देत नाही. आणि म्हणूनच ज्या येशूने त्या स्त्रीला वाचवलं आणि पापांची क्षमा दिली, ज्या प्रकारे येशूने त्या स्त्रीला म्हटलं होतं की यापुढे पाप करू नको, त्याच प्रकारे येशू आज तुम्हाला देखील सांगत आहे की मी तुम्हाला माफ करत आहे, परंतु याच्या पुढे तुमच्या जीवनात बदल करा, सुधरून जा, पुन्हा पाप करू नका. मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक घटना हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से आगे पढ़ते हैं. आणखी एक घटना आपण लूका शुभवर्तमान अध्याय 17 वचन 11 पासून पुढे वाचतो. वहां पर हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी यीशु को मिलने आए और वो दूर ही खड़े रह गए और ऊंचे शब्द में यीशु को उन्हें पुकारा. यीशु को उन्होंने पुकारा. यीशु को उन्होंने कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर. तब हम देखते हैं कि यीशु ने उन लोगों को बताया कि जाओ और याजकों को दिखाओ. फिर आगे हम पढ़ते हैं कि वे लोग जाते ही जाते रास्ते में ही शुद्ध हो गए. वो 10 ही उनकी कोढ़ की बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो गए. आगे हम देखते हैं कि उनमें से केवल एक ही व्यक्ति, और वो भी सामरी व्यक्ति ही, यीशु को धन्यवाद देने के लिए यीशु के पास वापस आया. परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के पांवों पर गिरकर वो यीशु की स्तुति करते हुए वापस आया. तब यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा कि 10 व्यक्ति शुद्ध हो गए थे ना, तो बाकी के 9 कहाँ रह गए? बाकी के 9 कहाँ है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु के ये शब्द उन सारे लोगों के लिए है जो आज भी अपने जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार अनुभव करने के लिए यीशु के पास आते हैं. उनके बीमारी से मुक्त होने के लिए, उनके दुखों से मुक्त होने के लिए यीशु के पास आते हैं. यीशु के दया के द्वारा वो सब कुछ प्राप्त भी करते हैं. लेकिन जो चीज उन्हें चाहिए थी वो जब मिल जाती है, तब यीशु को पीठ दिखाकर वापस अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं. यीशु के शब्द उन लोगों के लिए है जो चमत्कार पाने के लिए यीशु के पास आते हैं. जो चाहिए वो जब मिल जाता है तब पीठ दिखाकर दूर चले जाते हैं, खुद के जीवन में चले जाते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि अब हमेशा प्रार्थना में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है. यीशु के शब्द उन लोगों के लिए जो ऐसा कहते हैं कि अब हमेशा प्रार्थना में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है, बहुत दूर पड़ता है, बहुत समय चला जाता है, छुट्टी नहीं मिलती है. ऐसे सारे लोगों के विषय में यीशु ने यह शब्द बताए हैं कि वे सब चंगे हो गए थे ना, तो अब वे कहाँ है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो जिस प्रकार यीशु की कल यानी तब ऐसी अपेक्षा थी कि उन 9 लोगों ने भी वापस आना चाहिए था, उसी प्रकार यीशु आज आपसे भी यही अपेक्षा कर रहा है कि उसने किए हुए एहसानों को भूलो मत. उसने जो एहसान किए हैं उन एहसानों को भूलो मत और ऐसी अलग अलग वजह बताना छोड़ दो कि हमेशा प्रार्थना में आने के लिए समय नहीं मिलता है, प्रार्थना में आना दूर पड़ता है, हमारे पास समय नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती है. उसके एहसानों को भूलो मत और उसके प्रति समर्पित होकर, उसके प्रति कृतज्ञ होकर जीवन बिताओ. हालेलुया, हालेलुया. माझ्या म्हणून तरी घटना अशा प्रकारे आहे. लूका शुभवर्तमान अध्याय 17 वचन 11 पासून आपण पुढे वाचतो की त्या ठिकाणी 10 कुष्ठरोगी येशूकडे येतात आणि येशू त्यांना सांगतो की याजकांकडे जाऊन दाखवा. आणि जाता जाता ते सगळे शुद्ध होतात, बरे होतात. ते बरे झाल्यानंतर त्या 10 जणांपैकी फक्त एक जण येशूकडे येतो. येशूला धन्यवाद देण्यासाठी फक्त एकच जण येशूकडे येतो. तेव्हा येशू त्याला म्हणतो, 10च्या 10 जण बरे झाले होते, मग बाकीचे 9 कुठे राहिले? दुसरे 9 कुठे गेले? एकच जण परत आला, दुसरे 9 कुठे गेले? माझ्या प्रिय म्हणणीनो, येशूने जे शब्द तेव्हा म्हटले होते ते शब्द अशा सर्व माणसांसाठी आहेत
जे त्यांच्या जीवनामध्ये वेगवेगळं कार्य, वेगवेगळे चमत्कार अनुभवण्यासाठी येशूकडे येतात. आजारातून मुक्त होण्यासाठी, समस्येतून मुक्त होण्यासाठी येशूकडे येतात. आणि एकदा का त्यांना जे पाहिजे ते मिळालं की येशूला पाठ दाखवून आपल्या जुन्या जीवनामध्ये निघून जातात. येशूने जे शब्द सांगितले की दुसरे 9 कुठे आहेत, हे शब्द अशा लोकांसाठी जे काही ना काहीतरी देवाकडून पाहिजे होतं म्हणून देवाकडे आले. आणि पाहिजे होतं ते जेव्हा मिळालं तेव्हा येशूला पाठ दाखवून निघून गेले. आणि आता असं म्हणतात की नेहमी प्रार्थनेला यायला आमच्याकडे वेळ नाही, प्रार्थनेला येण्यासाठी पुष्कळ लांब पडतं, खूप वेळ निघून जातो, आम्हाला सुट्टी मिळत नाही. अशा सर्व वेगवेगळ्या कारण देणाऱ्यांविषयी येशूने म्हटलेलं आहे की ते सगळे बरे झाले होते ना, मग आता ते कुठे आहेत? माझ्या प्रिय भगिनींनो, येशू ख्रिस्त काल, आज आणि युगानुयुग सारखा आहे या वचनाचा अर्थ असाच आहे की ज्या प्रकारे काल म्हणजे तेव्हा ज्या प्रकारे त्याची अपेक्षा होती की त्या 9 लोकांनी देखील त्याच्याकडे यायला पाहिजे, त्याच्या बाबतीत कृतज्ञ राहिलं पाहिजे, अगदी त्याच प्रकारे आज येशूची तुमच्या बाबतीत देखील अपेक्षा आहे की त्याच्या उपकारांना विसरू नका. त्याने जे उपकार तुमच्या जीवनामध्ये केलेले आहेत ते विसरू नका. त्याच्या प्रती कृतज्ञ राहा. अशी कारणं सांगू नका, नेहमी प्रार्थनेला यायला आमच्याकडे वेळ नाही, प्रार्थनेला यायला दूर पडतं, वेळ निघून जातो, सुट्टी मिळत नहीं, अशी कारणं सांगू नका. त्याने केलेल्या उपकारांना विसरू नका. वैसे ही और एक घटना हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं. यूहन्ना कृत शुभवर्तमान अध्याय 2 मध्ये अपन आणखी एक घटना वाचतो. वहां पे हम पढ़ते हैं कि यीशु यरूशलेम के मंदिर में आया और उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे व्यापारी लोग उस मंदिर में से व्यापार करने लग गए हैं. ये जब यीशु ने देखा तब यीशु ने सारे व्यापारियों की मेजें उलट दी और उन लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि यीशु कितना शांत है, यीशु कितना प्रेममय है. निश्चित वो वैसा ही है, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप के प्रति, बुराई के प्रति, पाखंड के प्रति वो द्वेष करने वाला भी है. प्रेममय शांति वाला स्वभाव उसका है, लेकिन उसी के साथ ही साथ पाप से घृणा करने वाला, पाप से नफरत करने वाला, पाखंड से नफरत करने वाला भी उसका स्वभाव है. अगर तब यानी उस वक्त यीशु को परमेश्वर के मंदिर में चल रहा व्यापार पसंद नहीं आया था, तो अब भी आप अपने शरीर में, आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, उस शरीर में आप जो पाप का व्यापार करते हो वो उसे कैसे पसंद आएगा? परमेश्वर के मंदिर में चल रहा व्यापार उसको तब पसंद नहीं आया था, तो आज जो आप आपके शरीर में पाप का व्यापार करते हो वो उसे कैसे पसंद आएगा? यदि आज भी आपका हृदय में पैसों का लोभ लालच भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, बुराइयां भरी हुई है, गलत बातें, गलत विचार भरे हुए हैं, तो सावधान हो जाओ. जो यीशु शांत और प्रेममय है, वह यीशु पाप से नफरत करने वाला, बुराई से, पाखंड से नफरत करने वाला भी है. और इसलिए यदि आपका स्वभाव ऐसा ही बना रहेगा, बुराई से भरा हुआ, लोभ लालच से भरा हुआ, तो जल्द ही आप खुद का विनाश खुद पर खींच के ले लोगे. क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है. इसलिए होश में आओ. यदि कल वो पाप से नफरत करता था, तो आज भी वो पाप से नफरत ही करता है. माझ्या प्रिय भावनींनो, त्या घटनेमध्ये आपण बघतो की त्या मंदिरामध्ये जो व्यापार सुरू होता, येशूला ते पाहवलं नाही. येशूने त्या सर्वांना तेथून बाहेर काढलं. आजही अनेकांना फक्त एवढंच माहित आहे, एवढंच माहित असतं, येशूची एवढीच ओळख असते की येशू किती शांत आहे, येशू किती प्रेमळ आहे. हो, तो आहेच, पण त्यासोबतच पापाचा द्वेष करणारा देखील तो आहे.
ढोंगीपणाचा द्वेष करणारा देखील तो आहे. ज्या येशूला देवाच्या मंदिरामध्ये सुरू असलेला व्यापार आवडला नाही, त्या येशूला तुम्ही आज तुमचं शरीर जे देवाचं मंदिर आहे त्या शरीरातून जो पापाचा व्यापार करत आहात तो त्याला कसा आवडेल? जर आजही तुमच्या हृदयामध्ये पैशाचा लोभ लालच असेल, सर्व प्रकारच्या वाईट भावना, वाईट विचार, धूर्तपणा, पाखंड अशा प्रकारचं जर तुमचं जीवन असेल तर निश्चितच तुम्ही स्वतःचा विनाश लवकरच स्वतःवर ओढवून घेणार आहात. कारण येशू काल, आज आणि युगानुयुग सारखाच आहे. काल त्याला पापाचा राग होता, आजही त्याला पापाचा राग है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के एक सेवक इस प्रकार कहते हैं कि आज लोगों ने अपने लिए एक ऐसा परमेश्वर तैयार कर लिया है जो उनके साथ मिलता जुलता है। आज लोगों ने अपने लिए एक ऐसा परमेश्वर तैयार कर लिया है जो उनके साथ मिलता जुलता है, जो उन पर प्रेम तो करता है लेकिन उनके पापी जीवन से नफरत नहीं करता है। उन्होंने ऐसा परमेश्वर तैयार कर लिया है जो उनको आशीर्वाद तो देता है लेकिन उनके पापी जीवन में बदलाव करने के लिए नहीं कहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर आग है और वह उसके बच्चों में जो पाप की अशुद्धता है वह जलाकर डालने तक शांत नहीं रहने वाला है। बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल का परमेश्वर आग है। अपने बच्चों में जो पाप की अशुद्धता है वह जलाने तक वह परमेश्वर शांत बैठने वाला नहीं है। आज अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार यीशु को बदलने की कोशिश करते, लेकिन ध्यान में रखो, उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। यीशु कभी भी बदलने वाला नहीं है क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माझ्या प्रेमांनो, देवाचे एक सेवक अशा प्रकारे म्हणतात की आज लोकांनी त्यांच्यासाठी एक असा परमेश्वर बनवून घेतलेला आहे जो त्यांच्यासारखा मिळता जुळता आहे। एक असा देव लोकांनी स्वतःसाठी बनवून घेतलेला आहे जो त्यांच्यावर प्रेम तर करतो पण त्यांच्या पापांशी नफरत करत नाही, त्यांच्या पापांचा द्वेष करत नाही। तो परमेश्वर त्यांना असं वाटतं की आम्हाला आशीर्वाद तर देतो पण आमच्याकडून आमचं जीवन बदलण्याची अपेक्षा ठेवत नाही। पण लक्षात घ्या, हा बायबलचा देव नाही, हा बायबलचा परमेश्वर नाही। बायबलचा परमेश्वर आग आहे आणि तो त्याच्या मुलांमध्ये जी पापाची अशुद्धता आहे ती अशुद्धता जळवून टाकल्याशिवाय शांत बसणार नाही। आज अनेक लोक असे आहेत जे त्यांच्या त्यांच्या इच्छेनुसार, त्यांच्या त्यांच्या विचारानुसार येशूला बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु तो कधीही बदलत नाही, तो कधीही बदलणार नाही। कारण प्रभू येशू ख्रिस्त काल, आज आणि युगानुयुग सारखाच आहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको यह समझाना चाहता है कि आपने आशीर्वाद देने वाले यीशु का तो स्वीकार किया हुआ है, लेकिन पाप से दूर रहे, पाप से मन फिराने की आज्ञा देने वाले यीशु का इनकार किया हुआ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको यही समझाना चाहता है कि आपने आशीर्वाद देने वाले यीशु का तो स्वीकार किया है, लेकिन पाप मत करना, पाप से दूर रहना, ऐसी आज्ञा देने वाले यीशु का इनकार किया हुआ है। आपने उद्धारकर्ता यीशु का तो स्वीकार किया हुआ है, पर पाप से नफरत करने वाले और न्यायाधीश यीशु का इनकार किया हुआ है। उद्धारकर्ता यीशु का तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन पाप का नफरत करने वाले यीशु का आपने इनकार किया हुआ है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते कि आपको यीशु की यह पहचान नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन बताता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जिस यीशु ने 38 साल के बीमार व्यक्ति को और व्यभिचारी स्त्री को दृढ़ता से कहा था कि फिर से पाप मत करना, वही यीशु आज आपको भी आपके जीवन के हर एक पाप के विषय में ऐसा कह रहा है
कि फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे भी भारी विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी। जिस यीशु ने 9 कोढ़ी जब उसके पास वापस नहीं आए इस बात पर दुख व्यक्त किया था, वही यीशु आज आपके बारे में भी जब आप उसके प्रति कृतज्ञता दिखाते हो तब वो दुखी होता है। जब आप उसके प्रति समर्पित होकर जीवन नहीं बिताते हो तब वो दुखी होता है। माझ्या प्रिय भावंडिनो, देवाच्या वचनाद्वारे हेच समजावून सांगू इच्छितो की तुम्ही आशीर्वाद देणाऱ्या येशूचा तर स्वीकार केलेला आहे, पण पाप करू नका, पापांपासून दूर राहा असं सांगणाऱ्या येशूला तुम्ही स्वीकार केलेला नाही। तारण देणाऱ्या येशूचा तर स्वीकार केलेला आहे, पण पापांचा द्वेष करणाऱ्या येशूचा तुम्ही स्वीकार केलेला नाही। येशूने वचनात म्हटलेलं आहे, वचनात आपण वाचलेलं आहे की येशू ख्रिस्त काल आज आणि युगानुयुग सारखाच आहे। ज्या येशूने 38 वर्ष आजारी व्यक्तीला आणि त्या व्यभिचारी स्त्रीला देखील दटावून सांगितलं होतं की यापुढे पाप करू नको, तोच येशू आज तुम्हाला देखील तुमच्या प्रत्येक पापाविषयी सांगत आहे की इथून पुढे पाप करू नका, करशील त्याच्यापेक्षा वाईट होईल। ज्या येशूने त्या 9 व्यक्तींच्या बाबतीत ज्यांनी येशू बाबतीत कृतज्ञता दाखवली, जे येशूकडे पुन्हा आले नाहीत, त्या बाबतीत येशू दुःखी झाला होता, अगदी त्याच प्रकारे जेव्हा तुम्ही देखील देवाच्या बाबतीत कृतज्ञता दाखवतात, देवाला पाठ फिरवतात, तेव्हा तोच येशू दुःखी होतो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन में हमने यह देखा कि वह कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस कभी भी न बदलने वाली सच्चाई को समझकर अब से अपने जीवन में बदलाव करने का निर्णय लेने वाले हैं? वचनात आपण बघितलं की तो देव कधीही बदलत नाही, पण प्रश्न असा आहे की आता ही कधीही न बदलणारी सत्यता समजून आल्यानंतर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये बदल करण्यासाठी सुरुवात करणार आहात का? क्या आप आपके जीवन में बदलाव करने का निर्णय लेने वाले हैं? क्या आप उसके पांवों पर गिरकर यह कहने वाले हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे चंगाई दी, तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे बचाया, इसलिए आज से मेरी हर सांस और मेरा जीवन तेरे लिए और पवित्रता के लिए ही होगा। हे प्रभु, मुझे पाप नहीं करने हैं, तू मेरी सहायता कर। क्या आज आप ऐसा कहने वाले हैं? क्या आज आप ऐसा कहने वाले कि हे प्रभु, तूने मुझे चंगाई दी, तूने मुझे नया जीवन दिया, तूने मुझे बचाया है, इसलिए हे प्रभु आज से मेरी हर सांस, मेरा जीवन केवल तेरे लिए और पवित्रता से जीवन बिताने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। हे प्रभु, मुझे पाप नहीं करने हैं, तू मेरी सहायता कर। क्या इस प्रकार से आप उसके पास विनती करने वाले हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा जो गंभीर सत्यता आपको समझ में आई है, उसके अनुसार आप जीवन बिता पाए, इसलिए प्रभु सभी को बुद्धी और शक्ती दे। माझ्या प्रिय भावंडिनो, तो कधीही न बदलणारा परमेश्वर आहे, पण तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेणार आहात का? तुम्ही त्याच्याकडे नतमस्तक होऊन देवाला असं सांगणार आहात का, देवा तू माझ्या जीवनामध्ये कार्य केलं, देवा तुम्हाला वाचवलं, म्हणून आजपासून माझा प्रत्येक श्वास आणि माझं जीवन हे तुझ्यासाठी आणि पवित्रतेसाठी असेल। देवा मला पाप करायचं नाही, देवा मला सहाय्य कर, अशी विनंती तुम्ही त्याच्याकडे करणार आहात का? आजच्या वचनाद्वारे जी सत्यता, जी गंभीरता तुम्हाला समजून आलेली आहे, त्यानुसार तुम्ही सर्वांनी जीवन जगू शकावं, म्हणून प्रभू सर्वांना बुद्धी आणि शक्ती देव। हालेलुया, 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 हालेलुया।